सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो किस प्रकार से ट्रेंड लाइन का यूज़ करके एक बड़ा मैसिव गेन यहाँ से मार्केट से लेकर जाते हैं। इस मार्केट में ट्रेंड लाइन का एक ऐसा तरीका है, जिसके द्वारा आप किसी भी ट्रेड में एक बार एंटर कर लो, तो जब तक वो पर्टिकुलर स्टॉक उस ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं करता है, तब तक आपको पूरे उस ट्रेंड को राइड करना होता है। ट्रेंड लाइन ये हमारी, इसका स्लोप ऊपर की तरफ, स्लोप का मतलब होता है ढाल। इसका ढाल ऊपर की तरफ है, शिखर की तरफ ये ट्रेंड लाइन जा रही है, तो ये हमेशा बाइंग प्रेशर को शो करती है। उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर बाइंग प्रेशर है, तभी ये स्लोप ऊपर की तरफ क्रिएट। तो फोकस ओनली द मेजर स्विंग्स। जब भी प्राइस के मेजर स्विंग कहीं पर सपोर्ट लेते हैं, आपको उनको फोकस करना है, उनको पॉइंट आउट करना है। बीच में अगर प्राइस छोटे मोटे इधर उधर बाउंस बैक करे, तो उनको आपको नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्राइस के जो मेजर बाउंस थे, वो मेजर, मुझे आप इसमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके बताइए, इसमें आप ट्रेंड लाइन किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने जैसे ये चार्ट है और इसको ट्रेड करना है, तो इसमें आपको जो मेजर स्विंग्स हैं, उनको ड्रॉ करते हुए ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पर मेजर स्विंग्स को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये पहला मेजर स्विंग था, ये दूसरा मेजर स्विंग, और मैंने इसको ड्रॉ करते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ा कि आपको उसकी पैरेलल एक छोटी सी ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर देनी चाहिए। आपको लगता है, जैसे आपने यहाँ देखा, आप इस चार्ट को लगातार यहाँ से यहाँ पर आप इसको देखते जा रहे हैं। आपने देखा कि प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ यहाँ पर ब्रीच किया, या नीचे तक गई और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ चली गई। अब ये ट्रेंड लाइन की वापस ऊपर आ गई। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर ये प्राइस रुकी, वहाँ पर एक तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जब भी मार्केट में मेजर रिवर्सल आएगा, उसकी सबसे पहली सूचना आपके पास होगी। और इस मार्केट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है, लिखनी है और याद करनी है, इफ योर ट्रेंड लाइन इज गेटिंग फ्लैटर, इट मीन्स द मार्केट इज मूविंग इनटू ए रेंज कंडीशन। अगर आपकी ट्रेंड लाइन जो पहले अपवार्ड थी, अब वो धीरे धीरे फ्लैट होती जा रही है, एक उसका जो बिहेवियर हुआ, वो एक हॉरिजॉन्टल की तरफ बढ़ रहा है। कैसे बन रहा है, ये आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये प्राइस ये चल रहा था, ऊपर की तरफ जा रहे थे, ऊपर जाते जाते ये प्राइस, ये ऐसे ऊपर नहीं जाते, प्राइस इस तरह से हुआ कि ट्रेंड लाइन बिल्कुल स्टीप हो गई, बिल्कुल खड़ी की तरफ हो गई, खड़ी हो गई। जो पहले इस तरह से चल रही थी, वो उसका डाल बिल्कुल खड़ा हो गया। तो ये खड़ा डाल ये बताता है कि ये इसका क्लाइमेक्स भी हो सकता है। क्या कर रहे थे कि किस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन का यूज करके अपनी एंट्रीज को परफेक्ट बना सकते हैं। आप मोटा पैसा ट्रेंड लाइन के द्वारा बना सकते हैं। प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, दूसरा इसी पॉइंट पर हमें एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिल गया, और तीसरा हमारा कैंडल स्टिक्स मिल गया, जो कि बुलिश कैंडल स्टिक्स था। ये हमारा एक हैमर रिवर्सल पैटर्न मिल गया। अब देर किस बात की, इस हैमर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर ही आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। पुल बैक में वो पुल बैक काफी सीवियर हो सकता है। कई कई बार बुल मार्केट में भी प्राइस एक ही पुल बैक में 30% का करेक्शन दे देती है, कई बार 40% तक का दे देती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। उसका समाधान इसी स्लाइड में आगे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि अगर पुल बैक बहुत ही डीप होता है और आपने एंट्री बहुत पहले बना ली, मान लो प्राइस एक ऊपर चला था, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा था और वहां से 10% नीचे डाउन हो गया, और आपने वहां पर एंट्री बना ली, उसके बाद 20% और नीचे चला गया, तो आपके लिए बहुत बड़ा सदमा लग सकता है। ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, तब तक इस प्राइस का जो बिहेवियर है वो डाउन साइड की तरफ है। ये पूरी तरह से जो प्राइस वो है, वो बियर्स के हाथ में है। बियर्स इतने दमदार हैं कि वो इस प्राइस को ऊपर नहीं जाने देंगे। प्राइस जब ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाती है, तब ये बताती है कि अब इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में बायर्स ने कंट्रोल कर लिया। अब बायर्स जैसा चाहेंगे वैसा ही प्राइस के साथ होगा, और बायर्स एक बार कंट्रोल उन्होंने कर लिया, तो ऐसा तो है नहीं, डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा हूँ, इन पर मैसेज कर दिए, मैं आपको वहां पर हाथों हाथ आपको उत्तर दूंगा, ये आप मुझे कमेंट करके बता दिए ऊपर की तरफ जाती है। दूसरी बार प्राइस आई, तो ये यहीं पर रुकी, प्राइस वापस ऊपर की तरफ चलने लगी। इस ट्रेंड लाइन पर दोबारा ये प्राइस मुड़कर आई नहीं, तो आपको तुरंत कोशिश हो जाना है। और आपने क्या किया कि यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट था, इस सेकंड पॉइंट को मार्क करते हुए आपको एक और ट्रेंड लाइन बनानी है। आपने नमस्कार साथियों, हमारी टेक्निकल एनालिसिस की इस श्रृंखला में आज एक नया वीडियो पेश है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रेंड लाइन के बारे में बात करता है कि ट्रेंड लाइन चार्ट पर किस प्रकार से काम करती है और ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए। जब भी मार्केट में मेजर रिवर्सल होते हैं, तो उन रिवर्सल का जो रिप्रेजेंटेटिव जो है, उनका प्रतिनिधित्व ट्रेंड लाइन द्वारा किया जाता है। अगर आपको एक बार ट्रेंड लाइन की बहुत ही अच्छी जानकारी हो जाती है, तो ये मेरा दावा है कि आप कभी भी ट्रेंड रिवर्सल के टाइम उसको अच्छी तरह से पहचान पाएंगे, उसको नहीं पहचानने में नाकाम कभी भी नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड लाइन वाई, ट्रेंड लाइन को आखिर क्यों यूज में लिया जाता है और ये किस प्रकार से काम करते हैं, ये इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। कोई भी जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड की डायरेक्शन को किस प्रकार से आइडेंटिफाइड करें, ये आपको ट्रेंड लाइन बताएगी। ट्रेंड लाइन के द्वारा आप एग्जिस्टिंग ट्रेंड की पहचान कर सकते हैं कि वो ट्रेंड आइदर नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ। ये आपको ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से बताती है। वो इस वीडियो में हम वेरियस एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताने वाले हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। हाउ टू यूज ट्रेंड लाइन टू बेटर टाइम योर एंट्रीज। जब भी आप किसी स्टॉक या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर अपनी पोजीशन बनाने जाते हो, तो वहाँ दिक्कत ये आती है कि हम ब्रेकआउट हो तब पोजीशन बनाएं, या ब्रेकआउट से कुछ देर पहले पहले की दिन की उस कैंडल में बनाएं, या ब्रेकआउट के बाद कितने दिनों बाद हम उसमें एंट्री बनाएं। उनका समाधान आपका ये ट्रेंड लाइन कर देगा। ट्रेंड लाइन के द्वारा आपको परफेक्ट एंट्री बनाना हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी
किस प्रकार से आपको ब्रेकआउट के दौरान ट्रेड को लेना है, वो भी ट्रेंड लाइन द्वारा हम आपको बताएंगे। हाउ टू राइट मेसी ट्रेंड्स यूजिंग ए सिंपल ट्रेंड लाइन टेक्निक्स। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो किस प्रकार से ट्रेंड लाइन का यूज करके एक बड़ा मेसिव गेन यहाँ से मार्केट से लेकर जाते हैं। इस मार्केट में ट्रेंड लाइन का एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप किसी भी ट्रेड में एक बार एंटर कर लो, तो जब तक वो पर्टिकुलर स्टॉक उस ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं करता है, तब तक आपको पूरे उस ट्रेंड को राइड करना होता है। उसकी सारी विधि आपको इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। वीडियो के दौरान हम इन सब बातों की चर्चा करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज ए ट्रेंड लाइन एंड हाउ डज इट वर्क्स। जो बेसिक्स ट्रेंड लाइन के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए, जिनको ट्रेंड लाइन के बेसिक्स का पता है, वो यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। 30 से 40 सेकंड इसको स्किप कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन होती क्या है और किस प्रकार से ये काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन को किस प्रकार से ड्रॉ किया गया। दोस्तों, आपने चार्ट में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क जरूर किया होगा। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्राइस सपोर्ट लेता है, वो आपका सपोर्ट प्राइस कहलाता है। और जिस पर्टिकुलर प्राइस पर कोई स्टॉक ठहरता है, रुकता है, वो आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। ये ऊपर जाता है तब भी ठीक है, नीचे जाता है तब भी ठीक है, उनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि इस चार्ट में आप देख पा रहे हो, ये आपका एक चार्ट है और यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है, ये जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि प्राइस इस रेड लाइन का सम्मान करें, यहाँ पर इसको रेस्पेक्ट दे रही है और हर बार यहाँ पर ये नीचे आ जाती है। यहाँ पर इसने कुछ देर तक यहाँ पर बिताया और फाइनली इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। और इसी चार्ट में हमें जो ये सपोर्ट प्राइस है, वो यहाँ पर इनको मार्क करते चले जाना है। हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इनको मार्क नहीं करना है, बल्कि इस तरीके से इनको मार्क करते जाना है। यहाँ पर पहली बार प्राइस इस पॉइंट पर रुकी, दूसरी बार प्राइस इस पॉइंट पर रुकी। हमने इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ने से ये हमारी एक वैलिड ट्रेंड लाइन बन गई और इस ट्रेंड लाइन को हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब दोस्तों, जब भी प्राइस यहाँ पर इसके आसपास आएगी, तो उस प्राइस के इस ट्रेंड लाइन पर रुकने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। एक बार आपने इस ट्रेंड लाइन को जब आगे बढ़ा दिया, तो उसके बाद वापस इस प्राइस की इस ट्रेंड लाइन के यहाँ आसपास आने पर इसकी रुकने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और इस प्रकार से ट्रेंड लाइन हमारे लिए काम करती है। इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको लिखने हैं, याद करने हैं, और जब भी आप चार्ट देखने जाओ, इन रूल्स का आपके दिमाग में आना बहुत ही नेसेसरी है। अपवार्ड ट्रेंड लाइन का जो स्लोप है, जो ऊपर की तरफ जो ट्रेंड लाइन चलती है, उसका स्लोप अपवार्ड बाइंग प्रेशर शो करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो ट्रेंड लाइन ये हमारी, इसका स्लोप ऊपर की तरफ, स्लोप का मतलब होता है ढाल, इसका ढाल ऊपर की तरफ है, शिखर की तरफ ये ट्रेंड लाइन जा रही है, तो ये हमेशा बाइंग प्रेशर को शो करती है। उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर बाइंग प्रेशर है, तभी ये स्लोप ऊपर की तरफ क्रिएट हो रहा है। जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, वो डाउन साइड में सेलिंग प्रेशर को पॉइंट आउट करती है कि यहाँ पर प्राइस में निरंतर कोई ऐसे बड़े लोग हैं जो इसको कंटिन्यू इसको सेल करते जा रहे हैं, और ये हमेशा प्राइस इस ट्रेंड लाइन से टकराकर इसको रेस्पेक्ट देते हुए कंटिन्यू नीचे की तरफ आती जाती है। Now, before I dive into specific trend line strategies, techniques, you must first learn how to draw trend line correctly. तो आपको सबसे पहले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे, किस प्रकार आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। क्योंकि बिना ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना एक तरह से किसी भी ट्रेड में खतरा लेना जैसा होता है। अब आपको ये कहने में बड़ा आसान लग रहा होगा कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में क्या दिक्कत है, 2 पॉइंट को मार्क करना है और उनको मिलाकर आगे चलना है, लेकिन दोस्तों इतना सीधा नहीं है। बहुत से ट्रेडर्स को मैंने देखा है कि वो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ ये इस प्रकार से करते हैं। इस पर्टिकुलर चार्ट में देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके पूरे चार्ट को बिगाड़ कर रख दिया। अब वो व्यक्ति खुद को सही साबित करने के चक्कर में यहाँ पर ढेरों उसने ट्रेंड लाइन यहाँ पर शो कर दी। आमतौर पर ऐसा इसलिए किया जाता है कि वो हर तरीके से लॉस से यहाँ से बचना चाहता है। एक बार जब प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, उसने ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, फिर उसने एक नीचे और मार्क कर ली, ये ट्रेंड लाइन यहाँ जा रही, फिर यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखाएं मार्क कर दी। तो दोस्तों, इनसे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। देखने में ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड चार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे चार्ट का हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं होता है, इसी में कोई गेन नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना बिल्कुल आना चाहिए। बिना ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब वापस आपको वो नोट्स है जो आपको लिखने हैं, किस प्रकार से ट्रेंड लाइन को सही तरीके से ड्रॉ किया जाए। तो फोकस ओनली द मेजर स्विंग्स। जब भी प्राइस के मेजर स्विंग कहीं पर सपोर्ट लेते हैं, आपको उनको फोकस करना है, उनको पॉइंट आउट करना है। बीच में अगर प्राइस छोटे मोटे इधर उधर बाउंस बैक करे, तो उनको आपको नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्राइस के जो मेजर बाउंस थे,
वो मेजर बाउंस एक यहाँ पर था जो आपको क्लियर दिख नहीं रहा, और दूसरा मेजर बाउंस ये यहाँ पर था। तो आपको जो मेजर स्विंग्स होते हैं प्राइस के, जो सिग्निफिकेंट स्विंग्स होते हैं, उन्हें मेजर करना है, उन्हें आपको पॉइंट आउट करना है। दूसरी बात, किन्हीं दो स्विंग को आपको कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेंड लाइन बनाते समय आपने कई सारे स्विंग्स को कनेक्ट कर लिया, आपने इसको यहाँ मिलाने की कोशिश की, यहाँ मिलाने की कोशिश की, फिर इसको यहाँ मिलाने की कोशिश की। जब आपको देखा यहाँ से प्राइस इसको ब्रीच करती हुई नजर आई, तो आपने इसको नीचे कर दिया। इस तरीके से आपको नहीं करना है। एटलीस्ट 2 मेजर स्विंग्स को पॉइंट आउट करना है। एडजस्ट इट सो दैट यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टचेज। एक बार आपने दो मेजर स्विंग्स को कनेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मेजर स्विंग्स अपने आप आपको मिलते चले जाएंगे। बस वहां पर आपको कोशिश होकर एंट्री बनानी होती है। अब ये आपके सामने एक चार्ट दिखा रखा है। अब मुझे आप इसमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके बताइए, इसमें आप ट्रेंड लाइन किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने जैसे ये चार्ट है और इसको ट्रेड करना है, तो इसमें आपको जो मेजर स्विंग्स हैं उनको ड्रॉ करते हुए ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पर मेजर स्विंग्स को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये पहला मेजर स्विंग था, ये दूसरा मेजर स्विंग, और मैंने इसको ड्रॉ करते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया। ये आपकी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन हो गई। इसने पहली बार यहाँ प्राइस को टच किया, दूसरी बार यहाँ टच किया, और तीसरी बार ये ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर इसने लिया, और यहाँ पर हमें एक बाइंग एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी। प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे कभी गई नहीं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चांस हो जाता है। ये जो मूव है दोस्तों, ये छोटा मोटा मूव नहीं है, ये यहाँ से 30% का मूव आपको दिखाई देता है। आपने एक छोटी सी ट्रेंड लाइन को सीख ली, और आपको एक ही ट्रेड में अगर 30% का मूव मिल जाता है, अगर आपने ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह से सीख ली और एक ही मूव में आपको 30% का, एक ही चार्ट में आपको 30% का मूव मिल जाता है, तो दोस्तों इस मार्केट में आपसे बढ़कर भाग्यशाली कोई नहीं। क्योंकि इस मार्केट में पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स होना चाहिए, और वो स्किल्स ही हम यहाँ पर डिलीवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। इसी वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बारीकियां हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर, अब हमारा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन बहुत ही कम कर देती है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा नहीं के बराबर हो जाता है। हमने यहाँ पर आसपास एंट्री बनाई और यही हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाता है, और उसके बाद हमें एक मैसिव ये प्राइस में एक्सपेंशन देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सीक्रेट टिप्स की। जो मुख्य बातें हैं वो आपको क्या नोट्स करनी है, कि कई बार प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करती है, उसके नीचे चली जाती है, लेकिन वापस तुरंत जल्दी से ऊपर आ जाती है। ऐसी कंडीशन में एक आम निवेशक या एक आम ट्रेडर को क्या करना चाहिए, उसे क्या रणनीति फॉलो करनी चाहिए। तो उसका सीधा सा एक उपाय है कि आपको उसकी पैरेलल एक छोटी सी ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर देनी चाहिए। आपको लगता है, जैसे आपने यहाँ देखा, आप इस चार्ट को लगातार यहाँ से यहाँ पर आप इसको देखते जा रहे हैं, आपने देखा कि प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ यहाँ पर ब्रीच किया, या नीचे तक गई, और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ चली गई। अब ये ट्रेंड लाइन के वापस ऊपर आ गई। ऐसी कंडीशन में जहां पर ये प्राइस रुकी, वहां पर एक तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। ये पूरा जो जोन है, ये आपकी एक तरह से एक्यूमुलेशन जोन हो जाता है। ये ब्रीच करना ये बताता है कि यहाँ पर खूब सारे मेजोरिटी रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने की कोशिश की गई है, और ऐसा आमतौर पर कई सारे स्टॉक्स में मैंने नोटिस किया है कि कई बार प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके थोड़े से दिन नीचे रह के वापस तुरंत ऊपर आ जाती है। ऐसी कंडीशन में सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, और दोबारा वो इस ट्रेड में वापस एंट्री नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक सीक्रेट टिप्स था, और इसको आप जरूर ध्यान रखें। हाउ टू यूज ट्रेंड लाइन टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। हाउ टू यूज ट्रेंड लाइन टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। किसी भी एग्जिस्टिंग ट्रेंड की उस दिशा किस तरफ से है, उसका पता कैसे लगाएं, वो आपको ट्रेंड लाइन बखूबी बताती है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, एंड टेल व्हेन द मार्केट कंडीशंस हैज चेंज। जब भी मार्केट में मेजर रिवर्सल आएगा, उसकी सबसे पहली सूचना आपके पास होगी, और इस मार्केट में जो जिसके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है, वो इस मार्केट का किंग है। जितने भी मार्केट में ये मोटे लोग हैं, ये वही लोग हैं जो इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है इनके पास, और हमेशा मार्केट में जब भी कोई दिक्कत होती है, तो इनके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है। अब हमारे पास इतने सोर्स हैं नहीं, किसी प्रकार की इनसाइडर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास इंफॉर्मेशन का क्या जरिया है, वो है हमारे टेक्निकल टूल। हमने टेक्निकल टूल सीख लिया, तो जब भी ये देखो, ये प्राइस यहाँ पर कंटिन्यू अपवार्ड मूवमेंट करती रहेगी। अब जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करती है, समझो इसका ट्रेंड
चेंज हो चुका है। तो ये आपके लिए इनिशियल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने बड़े मूव के दौरान प्राइस ने हर बार इस ट्रेंड लाइन का इसको रिस्पेक्ट किया। तो जब भी ये इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रीच करके प्राइस नीचे आ जाती है और आगामी 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड करने लग जाती है, ऐसी कंडीशन में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसका ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। जो अब ट्रेंड था वो अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपने इसको कभी नोटिस किया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। All you need to do is draw your trend line and ask yourself, is the trend line pointing higher or lower? अगर ट्रेंड लाइन हायर हाई की तरफ जा रही है, जैसे यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन था, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसको जैसे मैं मार्क करना चाहूँ तो ये जैसे मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये हमारा मार्क हो गया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरी बार हमारा फर्स्ट पॉइंट फिर ये हो गया, ये बनाने ही हमारा, ये दूसरी बार हम पॉइंट बनाते हैं, ये यहाँ पर, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया और फिर नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से कंटिन्यू इसमें आप देखेंगे कि जो आगे आने वाली प्राइस है वो अपने प्रीवियस प्राइस के हाई के प्राइस है। जैसे यहाँ पर ये स्टॉक 100 रुपये पे था, यहाँ पर ये 150 रुपये पे था, यहाँ पर ये 250 रुपये पे था, यहाँ 275 रुपये पर था। कंटिन्यू प्राइस नए नए जो हाई बना रहे हैं यहाँ पर, जो हायर हाई और हायर लो यहाँ पर बन रहे हैं। यह आपका ट्रेंड की मूवमेंट बताता है कि ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है, ट्रेंड किस तरफ से जा रहा है। और अगर ये नीचे की तरफ बनता जाए तो ये आपका डाउन साइकिल, डाउन ट्रेंड को शो करता है। जैसे इसमें ये बन रहा है, अगर ये नीचे की तरफ शो करे तो ये आपका डाउन ट्रेंड को बताता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर ये चार्ट बताता हूँ, ये यहाँ पर ये कंटिन्यू लगातार नए नए लो बन रहे हैं। ये बताता है कि जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में प्राइस मूव कर रही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है, लिखनी और याद करनी है, इफ योर ट्रेंड लाइन इज गेटिंग फ्लैटर, इट मीन्स द मार्केट इज मूविंग इनटू ए रेंज कंडीशन। अगर आपकी ट्रेंड लाइन जो पहले अपवार्ड थी अब वो धीरे धीरे फ्लैट होती जा रही है, एक उसका जो बिहेवियर हुआ वो एक हॉरिजॉन्टल की तरफ बन रहा है। कैसे बन रहा है ये आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये प्राइस ये चल रहा था, ऊपर की तरफ जा रही थी, ऊपर जाते जाते ये प्राइस ये ऐसे ऊपर नहीं जाकर प्राइस इस तरह से मूवमेंट करने लग जाए, ये बताता है कि प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में जाने वाली है, एक रेंज कंडीशन में प्राइस रहने वाली है। और अगर आपकी ट्रेंड लाइन लगातार स्टीपर होती जा रही है, स्टीपर का मतलब उसका जो ढाल है वो पहले इस तरह से था तो वो इस तरह से सीधा सीधा होता जाता है, इसका मतलब है कि जो ट्रेंड है वो बहुत ही स्ट्रोंगर हो चुका है और ऐसा हो सकता है कि ये इसका लास्ट क्लाइमेक्स हो। इसका मैं आपको बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर आप देखिए कि ट्रेंड लाइन, पहले ट्रेन लाइन हमारी ये थी, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रेन लाइन बिल्कुल स्टीप हो गई, बिल्कुल खड़ी की तरफ हो गई, खड़ी हो गई। जो पहले इस तरह से चल रही थी वो उसका डाल बिल्कुल खड़ा हो गया। तो ये खड़ा डाल ये बताता है कि ये इसका क्लाइमेक्स भी हो सकता है। तो इस बात को आपको जरूर याद रखना है और इसको नोट कर लेना है और चार्ट में इसको ड्रॉ करके आपको देखना पड़ेगा। चार्ट के द्वारा ही आपको तसल्ली मिलेगी। आप कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, चाहे आपका जीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, कुछ भी हो, वहाँ पर जाकर आप पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक्स इंडेक्स का चार्ट खोलिए और वहाँ जाकर ट्रेंड लाइन बनाइए और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी होती है। इज दिस इम्पोर्टेंट? अगर आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और मार्केट कंडीशन के चेंज होने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला। दोस्तों ये ट्रेंड लाइन के द्वारा आपको जब भी मार्केट में रिवर्सल होगा उसका पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा कहता हूँ कि आपसे बड़ा किंग इस मार्केट में कोई है नहीं। आपके पास पैसा छापने की एक मोटी मशीन हाथ में आ गई, ऐसा मान लीजिए अगर आपने इस ट्रिक को सीख लिया, इसको याद कर लिया। तो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिंग, हाउ टू बेटर टाइम योर एंट्रीज। ये दोस्तों वीडियो को वह पार्ट है जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी कि आपके लिए किसी भी ट्रेड में बेटर एंट्री किस प्रकार से हो कि आपको कम से कम लॉस उठाना पड़े और आपको मैक्सिमम गेन यहाँ पर मिल सके। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए और इम्पोर्टेंटली इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए किस प्रकार से आपको देखना है। इफ़ यू वांट टू फाइंड गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देन यू मस्ट ट्रेड नियर द ट्रेंड लाइन। जब भी मार्केट में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, खोजना है और उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा लेना है तो सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देना है। ट्रेंड लाइन को एक बार आपने ड्रॉ कर दिया और नियर ट्रेंड लाइन पर ही आपको ट्रेड मिलेंगे।
दिस अलाउज यू टू हैव ए टाइटर स्टॉप लॉस ऑन योर ट्रेड्स। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही नॉमिनल होगा, जिससे आपको कोई बड़ा नुकसान आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। विच इम्प्रूव्स योर रिस्क टू रिवार्ड, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो पहले आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉक में एंट्री बना लेते हैं, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड तय करते हैं। एक बार एंट्री बनाने के बाद प्राइस 2% 5% ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया और उससे और नीचे चला जाता है, फिर भी वो वहाँ पर एग्जिट नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रिस्क कुछ है ही नहीं, आपके पास रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ही बहुत ही नॉमिनल होता है। But that's not all, because if you combine trend line, support and resistance, that's where you find the best trading opportunities. Here's what I mean. Now you might wonder कि आपको क्या करना है। चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन का यूज करके अपनी एंट्रीज को परफेक्ट बना सकते हैं। आप मोटा पैसा ट्रेंड लाइन के द्वारा बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक दो और फैक्टर देखने पड़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा सेकंड पॉइंट। मैं इसको आपके लिए ड्रॉ करके बना देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ये यहाँ पर था, और उसके बाद ये हमारा सेकंड पॉइंट ये यहाँ पर था। हमने इन दो पॉइंट को मार्क किया और इस ट्रेंड लाइन को आगे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब इस पॉइंट पे हमें एंट्री बनानी है। इस पॉइंट पे एंट्री बनाने के लिए आपको यहाँ ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखना होगा, और ट्रेंड लाइन के अलावा यहाँ पर आपके पास एक चीज़ और है कि यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और मिल गया। यहाँ पर जो ये प्राइस थी, यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया। अब ये पॉइंट हमारा एक सपोर्ट बन गया। अब दूसरी बार प्राइस जब वापस इस पॉइंट के आसपास आएगी तो इसको यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिल गया, ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर मिल गई। तो आपके लिए यहाँ पर दो इंडिकेटर परफेक्ट काम कर गए। तीसरा एक और जो इन दोनों से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने कैंडल स्टिक्स की वीडियो में बड़ी बारीकी से बताया है, कि यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल स्टिक मिल गई, जो कि हमारी एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये हमारी एक हैमर कैंडल यहाँ पर मिल गई। तो हमारा यहाँ पर तीन तरीके से हमारा यहाँ ट्रेंड वेरीफाई हो गया। पहला, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया। दूसरा, इसी पॉइंट पर हमें एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिल गया। और तीसरा, हमारा कैंडल स्टिक्स मिल गया, जो कि बुलिश कैंडल स्टिक्स था। ये हमारा एक हैमर रिवर्सल पैटर्न मिल गया। तो अब देर किस बात की, इस हैमर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर ही आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। मतलब मार्केट क्लोज होने वाला होता है 3:25 के आसपास, आपको लगता है कि प्राइस अपने लो प्राइस से हाई प्राइस पर क्लोज हो रही है और एक हैमर बन रहा है, तो वहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो। और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का लो आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करता है। तो इस तरीके से आप दोस्तों ट्रेंड लाइन का यूज करना सीख गए। और मैं तो ये कहता हूँ, आपको अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, और नोट्स जरूर बनाइए। क्योंकि आपने इसको देखा, फिर भूल गए, फिर आपने कोई और वीडियो तलाश किया, और इस तरीके से आप कंटिन्यूस यूट्यूब के भंवर जाल में फंसते रहेंगे। यहाँ आपको जो जेन्युइन कंटेंट है उसके मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। यहाँ आपको कोर्स सेलर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, इस बात की कोर्स बेच रहे हैं, उस बात की कोर्स बेच रहे हैं, क्लासेस चला रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम चला रहे हैं। दोस्तों कुछ नहीं रखा उनमें। उनके कई सारे लोगों से हमारी बात होती है, सब के सब लॉस करके बैठे हैं। उन ट्रेनिंग में कुछ नहीं धरा। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ नॉलेज मिल रहा है, इसकी आप कदर करिए और इसको आप अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना सीखिए। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। अब ब्रेकआउट जब कोई ट्रेंड में होता है तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट कैन बी डिफिकल्ट टू टाइम योर एंट्रीज इन ए ट्रेंडिंग मार्केट बिकॉज द फुल वेक बी डीप और सेलो। अब एक बार मार्केट ऊपर चलने लग गया, अब आपको एंट्री कहाँ पर बनानी, कैसे बनानी। अब ऊपर चलती हुई प्राइस जब नीचे आती है तो क्या हम किस पॉइंट पर हम वहाँ पर एंट्री बना लें, वो कितना नीचे जा सकती है ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो उस पुल बैक में, वो पुल बैक काफ़ी सीवियर हो सकता है। कई कई बार बुल मार्केट में भी प्राइस एक ही पुल बैक में 30% का करेक्शन दे देती है, कई बार 40% तक का दे देती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। उसका समाधान इसी स्लाइड में आगे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि अगर पुल बैक बहुत ही डीप होता है और आपने एंट्री बहुत पहले बना ली, मान लो प्राइस एक ऊपर चल रहा था, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा था और वहां से 10% नीचे डाउन हो गया और आपने वहां पर एंट्री बना ली, उसके बाद 20% और नीचे चला गया, तो आपके लिए बहुत बड़ा सदमा लग सकता है। भले या वो ट्रेंड वहां से वापस रिवर्स हो जाएगा, ये हो भी जाता है, लेकिन उस ट्रेड में रहना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। आपका जो मेंटल है, आपकी मेंटेलिटी आपको अलाउ नहीं करती उस ट्रेड में बने रहने को लिए। केवल ये हाथ पैर ही हमारे नहीं, हमारा दिमाग भी हमारा नहीं। हमारा दिमाग हमें हर तरीके से नुकसान से बचाना चाहता है, और उस नुकसान से बचने के चक्कर में ही हम यहाँ पर लॉस पर लॉस करते जाते हैं।
बट द पुल बैक इज सेलो एंड यू एंटर योर ट्रेड टू लेट्स। और कई बार दिक्कत ये होती है कि प्राइस ऊपर से नीचे आई, 30% का लो लगाया और वापस ऊपर चलने लगे, और अब की बार आप एंट्री काफ़ी ऊपर जाकर बनाते हो, तो यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा टू लेट होते हैं। आपको जो 30% का करेक्शन मिला, उस करेक्शन का फ़ायदा आपको नहीं मिला। प्राइस ने 30% का करेक्शन दिया, लेकिन उस करेक्शन का आपको बेनिफिट कोई मिला नहीं। आपने तो वापस उसी हाई के आसपास उसमें एंट्री की, तो आपको उस करेक्शन का फ़ायदा कहाँ से मिला? हमें उस करेक्शन का फ़ायदा भी उठाना है, हमें सीवियर लॉस से भी बचना है। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी हमारे पास होनी चाहिए, वो इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये है आपके लिए। ये आप चार्ट देख पा रहे हो कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर एंट्री करना बताया। ये आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये ट्रेंड लाइन ये बताती है कि जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, तब तक इस प्राइस का जो बिहेवियर है वो डाउन साइड की तरफ है। ये पूरी तरह से जो प्राइस वो है वो बियर्स के हाथ में है। बियर्स इतने दमदार हैं कि वो इस प्राइस को ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन एक बार जब ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करती है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देती है, तब आपको कोशिश हो जाना चाहिए और तुरंत वहाँ पर एंट्री बना देनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ इस कैंडल में प्राइस सक्सेसफुली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो आपको यहाँ पर एंट्री बना देनी। यहाँ पर आपको एंट्री इस कैंडल के इस इनिशियल स्टेज में बनानी है। यहाँ पर आपको यहाँ एंट्री बनानी है। यहाँ पर आपको इस कैंडल में आराम से एंट्री मिल गई। यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ। एक वीकली चार्ट है, तो दोस्तों ये 1 2 3 कम से कम 15 वीक हैं। इन 15 वीक की जो निराशा थी उससे आप बच गए। प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आती है, वहाँ आपने एंट्री बना ली। आपने इतना सारा जो टाइम है ये खराब नहीं किया, इसका यूज आपने किसी और ट्रेड में किया और वहाँ आपको बेनिफिट मिला। तो आपको वेटिंग पीरियड भी यहाँ पर कुछ नहीं मिला। बिना वेटिंग पीरियड के आपने इस ट्रेड को यहाँ पर राइट किया, यहाँ आपने एंट्री बनाई और यहाँ आप कंटिन्यू इस ट्रेड को यहाँ पर राइट करते रहे। यहाँ पर भी आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन को आप कमजोर न माने, पैसा कमाने का मोटा जरिया है। इसके द्वारा आप आसानी से मार्केट को ऑब्जर्व करके और बार बार इसका यूज करके पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पर पोटेंशियल सेलिंग स्टॉप्स किस प्रकार से काम करते हैं, ये आपके ब्रेकआउट स्ट्रेटजी हमने बात कर ली। अब हियर इज द लॉजिक बिहाइंड, ये जो स्ट्रेटजी थी इसका जो लॉजिक क्या है कि एक बार प्राइस जब ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाती है, तब ये बताती है कि अब इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में बायर्स ने कंट्रोल कर लिया। अब बायर्स जैसा चाहेंगे वैसा ही प्राइस के साथ होगा, और बायर्स एक बार कंट्रोल उन्होंने कर लिया तो ऐसा तो है नहीं कि अगले ही दिन से वो वापस सेलर बन जाएंगे या वो जो बुल्स थे वो वापस बीएस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। तो एक बार प्राइस बायर्स के हाथ में आ गई तो कंटिन्यू इसकी अपवार्ड जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती रहेगी। ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेनी। सेम एक ये ट्रिक आपके लिए एक डाउनवार्ड चलते हुए स्टॉक्स में होती है। कैसे होती है कि पोटेंशियल सेलिंग सेटअप्स व्हेन कैंडल ब्रेक्स एंड क्लोजेस बिलो द ट्रेंड लाइन। यहाँ पर आप देखिए कि ये प्राइस में एक बाउंस बैक आया था, और बाउंस बैक आने के बाद जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को नीचे क्रॉस करके क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हो, जिसको हम शॉर्ट सेल भी ले सकते हैं। अगर आप बड़े खिलाड़ी हैं, फ्यूचर में काम करते हैं, तो वहाँ पर आप फ्यूचर का सौदा भी डाल सकते हो। अगेन वापस देखिए, आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे आई, हमने यहाँ पर शॉर्ट सेल का सौदा डाल दिया। उसके बाद प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ चलती गई। आपको इतना सारा मैसिव ट्रेंड आपको देखने को मिला, आपका प्राइस एप्रिसिएशन बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। इस ट्रिक का उपयोग दोस्तों जो रिटेलर्स हैं वो तो यहाँ पर लॉस ही खाते हैं, लेकिन जो बड़े फंड मैनेजर हैं, पीएमएस हाउस हैं, वो सारे लोग अपने फंड को हेज करने के लिए इस प्रकार से ट्रेंड लाइन का यूज करके मोटा पैसा यहाँ पर कमा कर ले जाते हैं। वो न केवल बुल फेज में कमाते हैं, बल्कि बियर फेज में भी उनके लिए मनी कंटिन्यू आता रहता है। और हमारी एक जो रिटेल बिरादरी है, बुल फेज में भी पैसा खो देती है, बियर फेज में तो बिल्कुल खत्म ही हो जाते हैं। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से काम नहीं करना। पर्टिकुलर आप कोई भी आप टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो, सीख कर काम करिए। सीख कर काम करने के दौरान आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। राइट मैसिव ट्रेंड्स विद दिस सिंपल ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी। इस चार्ट में आप देखिए, हमने यहाँ पर ये प्राइस का एक फर्स्ट पॉइंट लिया, ये फर्स्ट पॉइंट को हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। ये हमने फर्स्ट पॉइंट लिया, ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ये इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को मिलाया और ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर दिया। यूँ मान लिया आप यहाँ पर थे ही नहीं, आपने ये दो पॉइंट को मिलाया और ट्रेन लाइन को की तरफ ड्रॉ कर दिया। अब आपके पास क्या है
अब तक ये जो प्राइस का डेटा है ये आपके पास बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो 2 पॉइंट मिले, तो आपके पास ये पूरा प्राइस का डेटा है ही नहीं। आपने ये डेटा है आपके पास और ये डेटा है, इसके बाद आगे का डेटा आपको है नहीं। अब यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया और उसके बाद कंटिन्यू नीचे आती है, तो यहाँ आप इसमें शॉर्ट सेल का सौदा बना सकते हो या फ्यूचर की कोई पोजीशन यहाँ पर आप बना सकते हो। इसके बाद ये ट्रेंड लाइन ही आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करती है। जब भी ये पर्टिकुलर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को बीच करके ऊपर क्लोजिंग देता है, तब आपको अपने सौदे को समेट लेना है। जैसे अब यहाँ आपने सौदा बनाया, यहाँ प्राइस आए, यहाँ आने की कोशिश की, लेकिन ट्रेंड लाइन के आसपास भी नहीं आए। फिर ये प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ गए। अब आपका एक ही बार में काम हो गया। फिर प्राइस ने एक ये मैसिव सीवियर करेक्शन यहाँ दिखाया। दोबारा प्राइस ने इसको टच किया, लेकिन यहाँ पे एक विक्स है जो ये बताते हैं कि प्राइस का रिजेक्शन बताते हैं। यहाँ पर प्राइस ने इसको रिजेक्ट किया और वापस कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ चली गई। अब इसके बाद वापस प्राइस यहाँ आई और फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ जाती है। यहाँ पर लास्ट में इस गोले में देख पा रहे हो, यहाँ जाकर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर पाती है। तो आपने यहाँ पर अपने पूरे सौदे को समेट लिया, सारा जो माल था वो आपने भर लिया और मोटा पैसा कमाकर अपने घर पर चले गए। आपने किया क्या यहाँ पर? आपने केवल ट्रेंड लाइन को सीखा। आपने ट्रेंड लाइन को सीख लिया, पॉइंट मार्क करना आप सीख गए, किस प्रकार से पॉइंट को पॉइंट आउट किया जाता है, और उसके बाद आपने इस मैसिव ट्रेंड का आनंद लिया। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की यही खूबी है कि बिना इनसाइडर इंफॉर्मेशन के भी आपको इस मार्केट में खूब सारा पैसा कमाने को मिलता है। बस आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग इन चीज़ों को सीखने के लिए पैसा देते हैं, मोटा पैसा देते हैं, वो सेमिनार करते हैं, कहीं पर कोई ट्रेडर प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल रही है। तो आप इसकी कदर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं काफ़ी समय से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करें कंटेंट को, और हमेशा मैं जब भी कंटेंट डालूँ तो उसको आप देखते रहिए। मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये बात अलग है कि मैं यहाँ पर किसी प्रकार का स्टॉक रिकमेंडेशन आपको नहीं देता हूँ, क्योंकि स्टॉक रिकमेंडेशन में ये प्रॉब्लम है, मैंने कोई स्टॉक रिकमेंड किया और वो चला नहीं तो आप फिर मुझ पर भले करोगे। हालांकि मैं उनकी एनालिसिस लेकर आऊँगा, उनकी फंडामेंटल और उनके टेक्निकल बराबर दोनों पॉइंट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें, और किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप ये जो स्क्रीन पे आपके नंबर है, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा हूँ, इन पर मैसेज कर दिए, मैं आपको वहाँ पर हाथों हाथ आपको उत्तर दूँगा, या आप मुझे कमेंट करके बता दिए, तो भी मैं आपको वहाँ पर अपना जवाब आपको पेश कर दूँगा। लेकिन किसी प्रकार की स्टॉक एडवाइस मुझसे नहीं माँगेगी, भई कोई बेस्ट स्टॉक हो तो बताइए। हाँ, एक्जिस्टिंग आपके पास स्टॉक है, उस स्टॉक के फ्यूचर के बारे में मैं ज़रूर छोटी-मोटी चर्चा कर सकता हूँ, ये अलग बात है। नेक्स्ट, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पैराबोलिक मूव को ट्रेंड लाइन के द्वारा कैसे गेन किया जाए। मान लो एक स्टॉक है जिसके अंदर बहुत ही बड़ी खबर छुपी हुई है और वो स्टॉक ब्लास्ट होने वाला है। ब्लास्ट होने वाला है का मतलब वो ब्रेकआउट होने के बाद वहाँ से 300-400% का मूव देने वाला है। तो उस 300-400% के मूव को ट्रेंड लाइन के द्वारा कैसे कैच करें, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को नोट कर ले, लिख ले कॉपी में। द ट्रेंड लाइन गेट्स स्टीपर ऑलमोस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन। आपने उस ट्रेंड लाइन में एंट्री बना ली और उसके बाद ट्रेंड लाइन बिल्कुल स्टीपर होगी, जैसा कि हम फर्स्ट भाग में बात इसकी कर चुके हैं। द रेंज ऑफ कैंडल्स गेट लार्जर इफ वन एंड टू अकर्स। ये आपको इस तरह से समझाता हूँ। ये यहाँ पर कि जो कैंडल है वो यहाँ पर बड़ी बड़ी होते जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये कैंडल काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल आपके सामने दिखाई दी। And in such cases, you want to trail your stop loss on the current market swing and exit the trade if the price close below. अब बिल्कुल हम इस चार्ट पर बात करते हैं। माना आपने ये चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया और आपने यहाँ पर एंट्री बना लिया, आपने यहाँ बनाई, यहाँ पर आपने एंट्री बना ली, और ये आपकी ट्रेंड लाइन थी जो कंटिन्यू ये इधर आगे की तरफ जाते गए। ये मैं इसको एक बार और ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। आपने शुरुआती ट्रेंड लाइन बनाई, ये ट्रेंड लाइन बनाई आपकी, ये आपने 2 पॉइंट को मार्क किया और ये ट्रेंड लाइन आपने बना दी। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर आपने सौदा बनाया, प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाती है। दूसरी बार प्राइस आई तो ये यहीं पर रुकी, प्राइस वापस ऊपर की तरफ चलने लगी। इस ट्रेंड लाइन पर दोबारा ये प्राइस मुड़कर आई नहीं, तो आपको तुरंत कोशिश हो जाना है। और आपने क्या किया कि यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट था, इस सेकंड पॉइंट को मार्क करते हुए आपको एक और ट्रेंड लाइन बनानी है। आपने इस सेकंड पॉइंट को मार्क किया यहाँ से, और ये दूसरी ट्रेंड लाइन आपने ये जहाँ पर तीसरी बार प्राइस ने सपोर्ट लिया था, वहाँ आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद आप देखते हैं प्राइस फिर से स्टीप होने लगी, कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाने लगे, और आप देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस इसके आसपास भी नहीं आए।
दूसरी बार प्राइस आई यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो आप यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन बना दीजिए। ये मैं इसको वापस दोबारा आपके लिए बना देता हूँ। आपने इस पॉइंट को मार्क किया और यहाँ पर आपने एक दोबारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर ट्रेन लाइन स्टीप हो गई। यहाँ पर क्या हो गई, ट्रेन लाइन बहुत ही ज़्यादा शार्प हो गई, इसका ढाल बहुत ही खड़ा हो गया। जो ट्रेन लाइन पहले इस तरह से थी, जो हॉरिजॉन्टल की तरह दिखाई दे रही थी, अब वो स्टीप हो गई। अब उसके बाद ये आपने ड्रॉ किया, लेकिन प्राइस फिर भी इसके आसपास नहीं आती। ये कैंडल स्टिक्स बनती, बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक्स। यहाँ पर ये दो कैंडल स्टिक्स डाउन कैंडल स्टिक्स बनती हैं। तो आपने इस पॉइंट को मार्क करना है और यहाँ पर फिर से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये अब तक की सबसे बिगेस्ट स्टीप ट्रेंड लाइन है। जब भी दोस्तों मार्केट में टॉप बना करते हैं तो वहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। वहाँ पर लास्ट में प्राइस का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ब्रूटल हो जाता है। एक तरह से आप उसको जंगली व्यवहार की तरह कह सकते हो कि प्राइस बिल्कुल बेतहाशा तेजी में चला करती है। इस बेतहाशा तेजी में कई सारे लोग यहाँ पर बेच के निकल गए होते हैं और कई सारे यहाँ पर दोबारा एंट्री बनाते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ बेचा वो यहाँ एंट्री बना लेते हैं, जिन्होंने यहाँ बेचा वो यहाँ एंट्री। यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार चलता रहता है, क्योंकि प्राइस का कंटिन्यू ब्रूटल मूवमेंट होता रहता है। और आपको जो ये बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक्स बन रही हैं, ये कैंडल स्टिक्स दोस्तों छोटी मोटी नहीं है। ये आपकी 20% की कैंडल है, ये आपकी 30% की कैंडल है। 2 दिन में प्राइस 50% का मूव यहाँ पर आपको देने लग जाती है। अब आपको यहाँ पर बचाएगा कौन कि वास्तव में हम यहाँ पर निकले कैसे। आपने ये स्टीप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी और यहाँ देख रहे हैं आप कि तीसरी बार यहाँ पर प्राइस इसका सपोर्ट नहीं ले पाती। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ की जा सकती है। हम अगर इस गेन को भी लेना चाहे तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने इस पॉइंट को मार्क किया और यहाँ पर ये प्राइस सपोर्ट ले रही थी। इसको बड़ा नहीं बनाया जा सकता है कि इसको मैं थोड़ा गहरा बना देता हूँ। ये सर्वाधिक स्टीप ट्रेंड लाइन की है जो एक तरह से खड़ी दिखाई दे रही है। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है, यहाँ पर इस कैंडल ने इसको क्रॉस कर लिया, तो आप यहाँ पर अपना सौदा सारा माल समेट कर निकल सकते हो और आपने यहाँ पर खूब सारा पैसा बना लिया। अब इस पैसे को तैरना भी आपके लिए बड़ा जरूरी है। अगर आपने इस पैसे का ध्यान नहीं रखा, आप प्राइस यहाँ पर क्रॉस कर रही है और आप यहाँ ग्रिड में बैठे रहते हो, क्या है पहले भी ये नीचे गई थी ऊपर आ गई, तो फिर उसके बाद कई सालों तक आपको प्राइस में ऐसा ब्रूटल बिहेवियर देखने नहीं मिलेगा। ये जो हाई बना है, ये हाई आसानी से टूटने के लिए नहीं बना है। इस हाई को तोड़ने के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को मैसिव मूव देने पड़ेंगे, मैसिव अर्निंग देनी पड़ेगी, तब जाकर ये हाई यहाँ पर टूटता हुआ नजर आएगा। हाउ टू रिकॉग्नाइज रिवर्सल बाय ट्रेंड लाइन, कि जब भी मेजर रिवर्सल होने हैं तो उनको ट्रेंड लाइन के द्वारा किस प्रकार से पता करें, ये हम इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि मेजर रिवर्सल होगा तो उसमें आपको किस प्रकार से ट्रेंड लाइन की हेल्प लेनी है और उसको किस तरीके से आपको काम करना है। मेजर रिवर्सल को ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने लाकर खड़ा करती है। तो मेजर रिवर्सल के टाइम ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ करो और वहाँ ट्रेंड लाइन को ब्रीच करिए, प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग दे, आपको आउट हो जाना। अब इस वीडियो में आपने क्या सीखा है, एक बार उनका वापस कर लेते हैं दोबारा। यू हैव लर्न ए ट्रेंड लाइन नीड्स रेगुलर एडजस्टमेंट, इसको आप ध्यान रखिए। वापस रिवर्सल की बात हो रही है इस चार्ट में। इस चार्ट में किस प्रकार से आपको एंट्री बनानी है, तो ये प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है। रिकॉग्नाइज रिवर्सल्स, हाउ टू रिकॉग्नाइज रिवर्सल्स बाय ट्रेंड लाइन। कोई स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है, डाउनवार्ड चल रहा है, 30%, 40%, 50%, 60% तक का करेक्शन हो चुका है, कंपनी बहुत ही सॉलिड है, दमदार उसकी अर्निंग्स है, दमदार उसकी प्रॉफिट ग्रोथ है, केस फ्लो, बाकी सारी चीज़ें उसकी एकदम नंबर 1 है, लेकिन स्टॉक कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है। अब इस स्टॉक में जब भी रिवर्सल होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। अगर ये स्टॉक 50% गिरता है और आप एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट पर इसको बाय करते हैं तो आपको विद इन 2 से 3 महीने में 100% का गेन स्टॉक दे सकता है और कंटिन्यू ये इससे आगे भी आपको गेन देता रहेगा। तो बड़ी बात हमारे लिए ये है कि कोई स्टॉक डाउन से अप जाए, मतलब वो रिवर्सल करे, तो उस दौरान हम एंट्री कैसे बनाएं। क्या केवल ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रीच कर ले तभी हमें एंट्री बना लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं बनानी। केवल ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने से हमें एंट्री नहीं बनानी है, हमें उसके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और चाहिए। वो इंफॉर्मेशन क्या है वो आप इस चार्ट में देखिए। यहाँ पर ये हमारा स्टॉक कंटिन्यू नीचे की तरफ मूव कर रहा था, हमने इन 2 पॉइंट को मार्क करते हुए इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया तो हमें यहाँ पर तुरंत कोशिश हो जाना है, एक्टिव हो जाना है
और हमें क्या देखना है कि एक बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के बाद ये जब नीचे आएगी दोबारा, तो इसको इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए। इस पर सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पर आप एक और ट्रेंड लाइन बना दीजिए। ये मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, ये यहाँ पर इस पॉइंट को मार्क करते हुए ये आप ट्रेंड लाइन बना दीजिए। प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन का दोबारा सपोर्ट लिया, एक बार प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, तो हमें यहाँ ब्रेकआउट में बाय नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर खूब सारे ब्रेकआउट फेल होते हैं। तो ऐसे फेल ब्रेकआउट में हम फंस कर रह जाएंगे और हमें यहाँ पर फंस कर नहीं रहना, हमें यहाँ पर पैसे कमाने। तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, हमने यहाँ नहीं लिया, प्राइस दोबारा रिटेस्ट करती है। रिटेस्ट करने के बाद ये प्राइस यहाँ जाकर इस ट्रेंड लाइन से टकराकर वापस नीचे की तरफ जा सकती थी, लेकिन ये प्राइस नहीं गई। यहाँ इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीच कर दिया। यहाँ ब्रीच करने की जिस पॉइंट पर ये प्राइस ब्रीच करती है, आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हो, क्योंकि इस कैंडल ने ये बताया है इस प्राइस में अब हायर हाई और हायर लो पैटर्न बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये जो बड़ी कैंडल आपके लिए है, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो आपके लिए बड़ी कैंडल है ये वाली, इसमें भी आप मैसिव राइट अपना एंट्री बना सकते हो। मैं इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। तो इसमें भी आप एंट्री बना सकते हो, इनिशियल एंट्री आप यहीं पर बना सकते हो और इस ट्रेंड का आप आनंद ले सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों इस मार्केट में मोटे पैसे कमाए जाते हैं। हमें सारे स्टॉक्स को नहीं देखना है, हमें हर स्टॉक में हाथ नहीं मारना है। ये हाथ बार बार हाथ मारने की कोशिश जो आप करते हो, इसको आपको भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जब भी कोई नया स्टॉक चलने लगता है, उसमें एंट्री कर लिया आपने, एंट्री की, वो चलता चलता रुक गया। फिर आप देखते हो फिर कोई एक नया स्टॉक है जिसके बारे में ब्रोकरेज रिपोर्ट अच्छी आ रही है, सारी न्यूज़ अच्छी है, स्टॉक कंटिन्यू चल रहा है, आपने इसमें माल को बेचा, उसमें ले लिया। इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। कई साल आपको इस मार्केट में बीत जाएंगे, आपको एक रुपया नेट में ये मार्केट घर पर नहीं ले जाने देगा। तो इसलिए दोस्तों पर्टिकुलर नॉलेज लें और डिसिप्लिन से काम करें। आपको यहाँ पर मार्केट में जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारा कंक्लूजन है कि आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहली चीज़, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखना है। दूसरा, मेजर स्विंग्स पर आपको ध्यान देना है। मेजर स्विंग्स को ध्यान देकर वहाँ पर उनको कनेक्ट करना है। उनको कनेक्ट करने के बाद ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना है और उसमें कई सारे टचेज हो सकते हैं, तो उनको आपको एडजस्ट करना है। द स्टीपनेस ऑफ द ट्रेंड, जब भी प्राइस में कुछ स्टीपनेस आ जाए तो आपको अपना स्टॉप लॉस कंटिन्यू टाइट करते जाना है और जैसे ही ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस क्रॉस करे तो आपको सेल कर निकल जाना है। द ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, जिसकी अभी हमने चर्चा की कि किसी भी रिवर्सल, कोई भी ट्रेंड रिवर्सल हो तो किस प्रकार से आपको एंट्री बनानी है। तो एक बार प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रॉस करे, दोबारा उसको रिटेस्ट करे और उसके बाद प्राइस ऊपर जाए, तो आपको वहां पर एंट्री बनानी। यू कैन यूज ये ट्रेंड लाइन टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। ट्रेंड लाइन के द्वारा आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो, कंटिन्यू अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा सकते हो। फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक्स, वेट फॉर द रिटेस्ट। जब भी कोई ट्रेंड लाइन एक बार ब्रीच हो जाए तो उसके बाद रिटेस्ट का इंतजार आपको करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप वीडियो में आए, आपने पूरी कंटेंट को ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, आप चाहे फाइनेंशियल या किसी प्रकार की कोई स्टॉक्स में कोई फंस गए हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत है, तो आप मुझे इन नंबर पर मैसेज करके आप बता दीजिए, ताकि मैं आपको जो मेरी कोशिश है उसके अनुसार आपको उसका समाधान बता सकूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।